जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, ये एकादशी किस दिन है, इसका व्रत कब किया जाएगा, भद्रा है या नहीं है, और क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है तो पुत्रदा एकादशी पर किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति की पूजा की जाए, इस एकादशी का व्रत किस विधान से रखें, किस नियम से रखें और क्या संकल्प करें जिससे कि आपको संतान रत्न की प्राप्ति हो, और न केवल संतान रत्न वरन आपको पुत्र की प्राप्ति हो। क्योंकि इस एकादशी का व्रत पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करता है, इसीलिए इसकी महिमा बहुत अधिक है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस दिन भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करता है, पुत्र रत्न की कामना से इस व्रत को करता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ही इसका संकल्प तथा पूजन करता है, उसे अवश्य नारायण की कृपा से संतान रत्न की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान रत्न की प्राप्ति होती है। और ये कोई आज के लिए नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। अनेकों ऋषियों ने इसके बारे में बताया है। सर्वप्रथम ऋषि लोमस ने बताया था और उसके बाद यह प्रचलित हो गया। ऋषि लोमस ने अपने शिष्य राजा को कहा था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम इस व्रत को करो, निश्चय ही श्रीहरि तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। जब राजा अपने उत्तराधिकारी की खोज में निकले कि किसको उत्तराधिकारी बनाएं, उनके तो कोई संतान ही नहीं है, तो राजा की प्रजा जो है ऋषि लोमस से जाके मिली कि हमारे महाराज ने तो बहुत उत्तम कर्म किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी की हानि नहीं करी, जो प्रजा है उसका संतानवत पालन किया, फिर भी उनके संतान क्यों नहीं हुई। तब ऋषि लोमस ने ही कहा कि राजा ने पिछले जन्म में एक ऐसा कर्म किया था जिसके कारण उसे पुत्र रत्न या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे विधि विधान से इस व्रत को करने को कहो। ऋषि लोमस ने वह विधि भी बताई थी, वह विधि हम आपको बताएंगे और इसका कुछ वृतांत आप कथाओं में भी सुनेंगे। जब एकादशी का महात्म्य आएगा तो वहाँ भी सुनोगे। आप पुराणों के माध्यम से भी जानते हैं। जब एकादशी महात्म्य और एकादशी वर्णन आया था माघ मास महात्म्य में, उसमें भी इसका वर्णन आया था कि पुत्रदा एकादशी किस प्रकार से प्रचलित हुई, कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए और किस प्रकार से कामना पूरी करती है। तो आइए संपूर्ण जानकारी आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा से आपका व्रत सफल होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज के समय में संतान की कामना सभी कोई करते हैं और संतान को लेके अनेकों परेशानियां आ रही हैं। इसके अनेकों कारण हैं। रिसर्च बताते हैं कि आज के समय में मनुष्य का जो डेली रूटीन है ना, वो बदल गया है और वो कुछ इस प्रकार का हो गया है जिसलिए उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आरंभ हो गया है। और यही कारण है कि संतान उत्पत्ति में आजकल युवा दंपतियों के बीच भी परेशानी आ रही है। साथ ही मनुष्य का चरित्र भी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो व्रत है, ये आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये मनुष्य के जीवन में भगवान नारायण द्वारा जो आशीर्वाद प्रदान किया गया है, वो इस रूप में है कि आपके जीवन में जो कोई संकट हो, उसकी कामना के लिए, उसकी कामना की पूर्ति के लिए अनेकों एकादशियां बनी हैं। आप सभी ज्ञानी जन हैं, विद्वान जन हैं, इतने समय से एकादशी कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि प्रत्येक एकादशी की कोई ना कोई अलग महत्वपूर्ण महिमा होती है। यूँ तो सभी एकादशियां शक्तिशाली हैं, सभी एकादशियां नारायण को समर्पित हैं, सभी एकादशियों पर नारायण की पूजा ही की जाती है, परंतु प्रत्येक एकादशी किसी एक कर्म के लिए तो बनी ही होती है। कोई मुक्ति के लिए, कोई लक्ष्मी के लिए, कोई
मनुष्य के वैकुंठ प्राप्ति के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वैभव की प्राप्ति के लिए, कोई संपत्ति के प्राप्ति के लिए और कोई ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार जो है सभी एकादशियां कुछ ना कुछ अलग महत्व रखती हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए ये जो एकादशी है श्रावण मास की आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस एकादशी पर यदि विधि विधान से पूजन किया जाए संकल्प करके, तो अवश्य ही मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मैं पुनः कहूँगा, जानकारी जो दी जा रही है वो संपूर्ण शास्त्रीय है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, तो एक बार प्रयास करके देखने में कुछ होता नहीं है। भगवान की भक्ति ही तो है, और भक्ति कभी खाली हाथ नहीं भेजती। भक्ति, भगवान के दर से कोई खाली हाथ नहीं आता। क्या होता है, अगर आप आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास करें तो संतान न होना, इसके पीछे भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म क्या हैं। आप कहेंगे जी एकादशी का व्रत कर लेने से संतान कैसे हो जाएगी, वो तो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। सही बात है, ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, लेकिन आपके कर्म तो निर्धारित करती है एकादशी के माध्यम से। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके सद्कर्म बढ़ते हैं। जब सद्कर्म बढ़ते हैं तो आपके जीवन में पुण्य का बही खाता बढ़ जाता है, पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। और जब पुण्य के बही खाते बढ़ जाते हैं तो आपने जो पिछले जन्म में कभी कोई ऐसे कर्म गलती से हो गए हों आपसे, जिनके कारण इस जन्म में आपको उनको भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो संतान ना मिले, पुत्र ना मिले या कोई और परेशानियां आ रही हैं, तो वो जो पाप कर्म पिछले जन्म में हो गए थे उनकी भरपाई इस एकादशी के पुण्य से हो जाती है। और वो जो दोष है ना, जिस दोष के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वह दोष मिट जाता है। ये एकादशी काम करती है। तो इस प्रकार से एकादशी या व्रत पूजन का प्रभाव होता है। व्रत पूजन से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो होगा वैसे ही, लेकिन जिस कारण से वो नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है, उसको यह दूर कर देती है। क्योंकि आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। इस एकादशी की महिमा इतनी अधिक है कि इस प्रकार की जो भी रुकावटें होती हैं वह सनातन विधि से दूर हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी पर आपको किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या अर्पित करना चाहिए भगवान को। प्रिय भक्तों, इस एकादशी के नियम भी अन्य एकादशियों की तरह ही एक दिन पहले आरंभ हो जाएंगे, अर्थात दशमी तिथि को आरंभ हो जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले ही शुरू करने होंगे। उनमें जो प्रमुख नियम हैं जो सभी के लिए होते हैं, उनमें कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना, किसी के लिए भी नहीं करना। दशमी को, एकादशी को और द्वादशी को शहद का प्रयोग नहीं करना। भगवान नारायण की पूजा में जो हम पंचामृत बनाएंगे उसमें भी शहद प्रयोग नहीं करना। तीसरा, आपको व्रत के एक दिन पहले भी मसूर की दाल नहीं खानी, हरा साग नहीं खाना, वैसे भी श्रावण का महीना है अभी तो। मूली, बैगन पूर्ण रूप से त्याज्य है, नहीं खाने हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस दिन मांसाहार, मदिरा पान नहीं करना चाहिए व्रत के एक दिन पहले। जो लोग मांसाहार करते हैं और मदिरा पान करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं आज के समाज में जो एकादशी में विश्वास करते हैं, परंतु उनकी जो आदतें हैं वो मांसाहार की भी हैं और मदिरा पान की भी हैं। तो ऐसे जो भी सज्जन हैं, उन मनुष्यों को एक दिन पहले ही इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खाएं और कल एकादशी कर लें, इस व्रत का लाभ नहीं है। आपको एक दिन पहले उसका त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का त्याग भी आपको व्रत के एक दिन पहले करना चाहिए। वैसे तो श्रावण मास है, इसमें तो वर्जित बताई गई हैं ये सभी चीज़ें। अब अगर आप पालन कर पा रहे हैं उत्तम है, नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी के व्रत के एक दिन पहले तो त्यागना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए माताएं, बहनें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो अपना हेड वॉश, बाल धोने का जो काम है वो भी आप एक दिन पहले ही कर लीजिए, जिससे कि एकादशी के दिन आपको परेशानी ना हो, बाल ना धोने पड़े। ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए और उसके बाद एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम
अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। पूजा जो भी स्थल है जहाँ पे आप बैठ के पूजन करते हैं भगवान का ना, उस स्थान की साफ सफाई कीजिए। पूजा की सामग्री सारी एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। बात करते हैं कि पूजा की क्या सामग्री आपको चाहिएगी। तो सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र, प्रतिमा, स्वरूप। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र। नारायण यदि आपके मंदिर में पहले से विराजमान है तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, अंकुरित मूंग और दूर्वा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद प्रयोग नहीं होगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए। आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सर्वप्रथम सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे जिससे कि वह पवित्र हो जाए। तो एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए। गंगाजल भर के फिर शुद्ध जल भरिए और शुद्ध जल भर के पुष्प के माध्यम से फूल के द्वारा सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने पूजन करना है उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। इससे लाभ ये होगा कि वह स्थान पवित्र हो जाएगा। यह स्थान पवित्र हो जाएगा और सामग्री शुद्ध हो जाएगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दो विवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले लोटे में एक चम्मच रखिए। चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। नारायण की तस्वीर, भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित रखिए, करिए वहाँ पे। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें। सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करके 3 बार आप जलाचमनी करेंगे। आप स्वयं जलाचमनी करेंगे। चम्मच से एक एक चम्मच जल लीजिएगा अपने सीधे हाथ पे और ग्रहण कीजिएगा। पहले एक चम्मच जल लीजिए, हाथ धोइए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के अब एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पे ग्रहण कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। सर्वप्रथम व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो संतान प्राप्त्यार्थाय, पुत्र रत्न प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। संकल्प अगर आप शास्त्रीय विधान से कर सकते हैं उत्तम है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप हाथ में जल लेके भगवान को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आज के दिन हम एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन संतान प्राप्ति की कामना के लिए कर रहे हैं। हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी शक्ति दीजिए और प्रभु इस कामना को पूर्ण कीजिए। ये सामान्य भाषा में भी आप संकल्प कर सकते हैं। सामान्य भाषा हो या शास्त्रीय भाषा, आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। शास्त्रीय विधान से कर पाएं तो उत्तम है, कोई अधिक कठिनाई है नहीं उसमें। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए और उसमें पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा एक एक करके, जैसे कि सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, जल आदि इधर उधर फैलेगा नहीं। तो सर्वप्रथम भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे आप। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान विष्णु
निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य अर्पित कीजिए। पद्य अर्पित करके भगवान को अर्घ्य करेंगे। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी आपने अर्पित किया भगवान को। पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। तो स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा या फूल के माध्यम से छींटे दीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगाजल। शहद का प्रयोग इस पंचामृत में नहीं होगा। फिर से बता दें, दूध, दही, घी, गंगाजल, शक्कर, शहद नहीं। पंचामृत बनाइए, उसको फूल पर लगाइए और भगवान को चढ़ा दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को पंचामृत से नहला सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान करके शुद्धोदक स्नान करेंगे। तो पुनः शुद्ध जल लीजिए। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को अर्पित कीजिएगा 1 चम्मच जल। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं शुद्ध जल से नहलाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान करा के आप जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, यज्ञोपवीत कहते हैं ना, यज्ञोपवीत लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत को अर्पित करने से पहले उसको रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं भगवान को। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा ले लीजिए वस्त्र के रूप में और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके इत्र भगवान को अर्पित कीजिए। इत्र को आप रुई पर लगा लीजिए या फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद अब आप नारायण को तिलक करेंगे। रौले कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला पहनाएंगे। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए और माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। यहाँ अब दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा यूँ तो चातुर्मास में प्रतिदिन अर्पित करने चाहिए। दूर्वा का नियम धारण किया जाता है चातुर्मास में। आपने चातुर्मास महात्म्य में सुना होगा, चातुर्मास व्रत कथा सुनी होगी, उसमें वर्णन भी आता है। नारायण कहते हैं कि जो उन्हें इस चातुर्मास में प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करता है उसे धन, सुख, संपत्ति सब कुछ इस जीवन में प्राप्त होती है और अंत समय में परलोक प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। दूर्वा की बड़ी महिमा है इस चातुर्मास में। नारायण को अवश्य चढ़ाना। प्रतिदिन ना चढ़ा पाएँ तो एकादशी पर तो अवश्य चढ़ाओ। इसीलिए दूर्वा लीजिए। दूर्वा घास आती है ना, जो गणेश जी को चढ़ाते हैं बुधवार को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। अब विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी पर समर्पित करेंगे हम अंकुरित हरा मूंग। अंकुरित मूंग होना चाहिए। रात्रि को भिगो देना, वो सुबह तक अंकुरित हो जाएंगे। तो अंकुरित हरा मूंग आपको भगवान को अर्पित करना है, वो लेना है और हाथ जोड़ के भगवान को निवेदन करना है। यहाँ आपको संतान की कामना भी करनी है। भगवान से निवेदन करना है कि जिस प्रकार से यह मूंग में अंकुर फूटा है उसी प्रकार से अंकुर हमारे जीवन में फूटे और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और इस कामना के साथ वह अंकुरित मूंग भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। अब भगवान को भोग लगाएंगे नैवेद्य के रूप में। नैवेद्य के रूप में आप जो भी कुछ आप मिठाई लाए हैं तो मिठाई लीजिए, फल है तो फल लीजिए, मिश्री हो तो मिश्री ले लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल आचमनी कराई जाती है। तो जल आचमनी करानी है। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और
जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, वो दक्षिणा हाथ में लीजिए और चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके नारायण को नमस्कार कीजिए। अब पूजन पूर्ण हुआ, आपको व्रत कथा सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है। सही जो कथा होती है एकादशी की, जो पुराणों में सही कथा लिखी है, वह कथा और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम हम एक ही वीडियो में अपलोड करते हैं आपके लिए, तो उसका लाभ लीजिएगा, अवश्य ही सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन घंटी का निशान है ना, उसको अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएं अपने आप और आपको ढूंढने भी ना पड़े। तो इस प्रकार से कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। फल आहार आपको इस दिन ग्रहण करना है भोजन के रूप में, वो भी सायंकाल को आप ग्रहण करेंगे फल आहार। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का बुरा नहीं करना, अहित नहीं करना। भगवान नारायण आपके घर में विराजमान है, किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं रखना। और सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन की बड़ी महिमा है एकादशी में साहब। कीर्तन के लिए मंदिर ना जा सके, कहीं ना जा सकें, तो आप इतना ही कीजिए कि सायंकाल के समय विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच, और अभी तो श्रवण मास चल रहा है, शिव सहस्त्र नाम, इनका श्रवण कर लीजिएगा। ये सुन लीजिएगा, ये हम आपके लिए YouTube पर अपलोड करते हैं, प्रत्येक एकादशी पर अपलोड किया जाता है और पहले से भी उपलब्ध होता है। ये सुनिएगा, इनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा, क्योंकि कीर्तन के लिए सभी के लिए जाना संभव नहीं है, या तो किसी के पास मंदिर नहीं है आसपास, और मंदिर होते हैं तो वहाँ कीर्तन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना कीर्तन घर में कीजिए, लाभ लीजिएगा। रात्रिकाल को संभव है तो जागरण कीजिएगा, पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होके पंचोपचार से पूजन कीजिएगा, ठीक ऐसे ही जैसे अभी हमने पूजन की विधि बताई है। केवल उसमें संकल्प नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि संकल्प व्रत के पूजन के पहले किया जाता है। आप पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन के बाद पुष्पांजलि बड़ी आवश्यक होती है, तो पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए हाथ में पुष्प लेके और अपने व्रत में अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना की जाती है। इसका विस्तृत वीडियो भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, वो मैं आपकी एकादशी से पहले अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ और जो नियम होते हैं ना पारण के, उसके विषय में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। तो पुष्पांजलि करेंगे, पुष्पांजलि करके भगवान को नमन करेंगे और व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए जब आप बैठेंगे तो उससे पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मण को दान की महिमा है। आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं, या केवल दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, केवल दक्षिणा दे सकते हैं। कोई भी दक्षिणा राशि यदि आप हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, वहाँ भेज दीजिएगा। दान दक्षिणा आदि देने के बाद पारण के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। 5 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कीजिए 5 बार और मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, गंगाजल रखिए और व्रत का पारण कर लीजिए। ये हो गई पारण की विधि। इस प्रकार से पूजन करना है, पारण करना है। पारण के जो नियम हैं वो विस्तृत रूप से हम आपको बता देंगे समय आने पर, क्योंकि अभी समय भी है और ये वीडियो पहले ही पूरा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। अधिक बड़ा वीडियो होने पे फिर आपको समय बहुत लग जाता है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कब करना है और पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी तिथि है इसकी शुरुआत हो रही है श्रावण शुक्ला एकादशी की 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर, 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को दोपहर को 1:12 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान जो है एकादशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी, पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी 5 अगस्त को, मंगलवार का दिन रहेगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। एकादशी के दिन किए जाने वाले दान पुण्य 5 अगस्त को होंगे। एकादशी पर जो लोग चावल नहीं खाते हैं, जो कि नियम है, तो उनके लिए भी एकादशी 5 अगस्त को ही रहेगी। और जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, उन्हें व्रत भी 5 अगस्त को ही करना है। क्यों? क्योंकि ये द्वादशी वेधा भी है। एक तो सूर्य के मुख से एकादशी है उदय के समय। दूसरा, इस दिन द्वादशी भी आ रही है, दोपहर को एकादशी समाप्त हो जाएगी। और द्वादशी वेधा जो व्रत होता है वो शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसका व्रत किया जाएगा 5 अगस्त को, पुत्रदा एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी। अब बात करते हैं पारण की। तो पारण के लिए 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में मूलतः किया जाता है, और आपको हरिवासर का समय निकल जाए उसके बाद ही पारण करना चाहिए। 1 मिनट हम हरिवासर का समय देख लेते हैं पंचांग में।
देखिए, पूजा के लिए जो उत्तम मुहूर्त है 5 तारीख को, वो रहेगा सुबह के सूर्योदय के बाद के 3 घंटे छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरू के जो चौघड़ियाँ हैं वो शुभ नहीं है मंगल को। इसीलिए 8:30 बजे के बाद आप पूजन कर सकते हैं। 8:30 बजे से और 1:30 बजे तक बड़ा उत्तम समय है, इसमें पूजन करने कल्याणकारी है। पारण की अगर बात करें तो सूर्य उदय के बाद 5:42 से और 8:12 तक 6 तारीख को पारण के लिए उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप पारण करें, कल्याणकारी होगा। पारण में और क्या विधि है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए आपको करनी चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको विस्तार से पारण की वीडियो में जानकारी दूंगा, तो उसे देखना ना भूलिएगा। ये जानकारी जिसको भी अच्छी लगे कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल संतान के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, इसीलिए उनकी सहायता हो जाएगी। वो करेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा और परमात्मा उन्हें भी अवश्य ही संतान रत्न प्रदान करेगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।